हरिओम। आपको आत्मीय प्रणाम। भगवान अवतार क्यों लेते हैं? हमारे श्री भागवत में इसके दो कारण लिखे हैं। एक तो पहले धर्म की सही व्याख्या करना और दूसरा कारण अधर्मी लोगों का नाश करना। हमारे सनातन धर्म में यह हजारों वर्षों की ऐसी परंपरा है कि कुछ ना कुछ विघटनकारी तत्व हमारे धर्म को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। एक विशिष्ट कालांतर के बाद क्या होता है, कुछ स्वार्थी तत्व होते हैं, वो अपने निजी स्वार्थ के लिए धर्म को समाज के सामने गलत तरीके से पेश करते हैं। और ये जो विशिष्ट लोग हैं उनकी समाज में बड़ी घुसपैठ होती है और जनमानस पर उनके सभी बातों का प्रभाव बहुत अच्छी तरह से होता है। इसमें वो कामयाब हो जाते हैं। इस कारण समाज थोड़ा भटकता है। वो धर्म के बारे में उनके मन के अंदर एक अनास्था पैदा हो जाती है और वो आस्था में गिरावट आने के कारण होता क्या है कि समाज में जो शांति, प्रेम, सद्भाव का जो वातावरण होता है उसका ह्रास होता है। अब इसीलिए भगवान इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं ताकि समाज में जो विघटनकारी तत्व है उनको हटा के धर्म को सही दिशा में परिभाषित किया जाए। दूसरा कारण है कि अधर्म जो बढ़ता है क्योंकि अधर्मी व्यक्तियों के कारण। अधर्मी जो व्यक्ति है उनका नाश करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। आपने पुराणों में ये पढ़ा ही होगा, जैसे रावण है, दुर्योधन है, हिरण्यकश्यपु है, ऐसे बहुत सारे राक्षस योनि के लोग हैं जिन्होंने समाज में इस प्रकार से दहशत फैला दी थी कि धर्म की परिभाषा ही बदल गई थी। यहाँ तक कि हमारे भगवान भी उनसे डरते थे। इस कारण, इस दो के कारण भगवान हमारे धरती पर जन्म लेते हैं अवतार के रूप में। अब अवतार क्या है? भगवान तो ये कहते हैं कि मनुष्य भी एक अवतार है। तो हमारे शास्त्रों में अवतार की एक 12 कलाएं लिखी है, 1 से लेके 12 तक। उस 12 कलाओं में कौन कौन समाविष्ट होते हैं इस पर थोड़ी हम नजर डालते हैं। 1 से 3 तक के जो कला है उसमें बुद्धिहीन जीव आते हैं, क्रिएचर्स आते हैं, जैसे जानवर है, समुद्री जो भी जीव है, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स। हम समझते हैं कि उन्हें बुद्धि नहीं होती है तो वो 1 से 3 के कला में आ जाते हैं। 4 व 5 जो कला है वो सत्पुरुषों की है। सत्पुरुष जो धर्म की ठीक से समझ रखते हैं और हमारे समाज को एक अच्छी दिशा देने का प्रयास करते हैं। 6 और जो 7 कला है उसमें विद्वान आते हैं, हमारे साइंटिस्ट आते हैं, कलाकार आते हैं, कवि आते हैं, लेखक आते हैं, क्योंकि वो समाज में रह के हमेशा अपने गुणों से समाज के लिए अच्छा कार्य करते हैं जिसमें समाज का हित हो। 8 व 9 ये जो कला है इसमें साधु संत, ऋषि मुनि, तपस्वी, सन्यासी ये लोग आते हैं, क्योंकि इनका तो जीवन ही समाज के लिए है। ये सब निस्वार्थी लोग हैं, अपने स्वयं के लिए नहीं जीते। वो जीते हैं तो समाज के लिए जीते हैं। 10 व 11 ये जो इस स्लॉट में, हम स्लॉट अच्छा शब्द नहीं है,
उन्हें हम शास्त्रों में जो कहा है उसको कला ही कहेंगे। 10 और 11 कला में सिद्ध पुरुष आते हैं, जिनकी प्रज्ञा जो है वो जागृत है, जिनको समाधि के बारे में मालूम है, जिनको मोक्ष क्या है ये मालूम है, और समाज को एक ऐसी दिशा देते हैं कि समाज का, उसमें रहने वाले व्यक्तियों का जीवन एकदम बदल जाता है। जैसे कि भगवान बुद्ध, आदि शंकराचार्य, महावीर, ये सब इस श्रेणी में आते हैं। और जो 12वीं कला है आखिरी, इस कला में अवतारी पुरुष आते हैं, जैसे कि श्री रामकृष्ण। और ऐसे हमारे अवतार कितने हुए आपको सबको मालूम है, उसके नाम लेने की यहाँ जरूरत नहीं है। वो अवतार 12वीं कला के इस पृथ्वी तल पर इसीलिए आते हैं कि निधर्मी राक्षस प्रवृत्ति लोगों का नाश किया जाए। इस प्रकार से अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन सी कला में फिट होते हैं। अगर मनुष्य ने अपने चेतना का विकास किया और अंदर झांकने की कोशिश की तो हम भी अवतार बन सकते हैं। हम भी इस विशिष्ट कलाओं में रहकर अपना जीवन यापन कर सकते हैं और समाज का भला कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि हमारी जो आत्म सजगता है वो हमारे इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है, और वो मन है जो इंद्रियों को गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करता है। उस वजह से मनुष्य को अंदर झांकने का समय नहीं मिलता। फिर हमारा जीवन पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक हो जाता है। हमें पैसा चाहिए, हमें पोजीशन चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए। फिर हमारे पास अगर एक घर है तो हमारा मन नहीं भरता, हमें 4 घर चाहिए। हमारे पास अगर एक गाड़ी है तो मन नहीं भरता है, हमें 5-6 गाड़ियाँ और चाहिए। हमें हेलीकॉप्टर भी चाहिए। तो उसका कोई अंत नहीं है। और मनुष्य ये समझता है कि ये सब सुख देने वाली वस्तुएं हैं जिससे हमारा जीवन समृद्ध हो जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत धारणा है। उसमें जो आपको सुख मिलता है वो बहुत क्षणिक है, उसका आप आनंद ले नहीं पाते हैं। अगर चिरकाल आपको आनंद लेना है तो आपको इन सभी बातों का त्याग करके एक सिंपल सा जीवन व्यतीत करके आत्मदर्शन करना चाहिए। और आत्मदर्शन करने के लिए हमें अंदर झांक के देखना पड़ेगा। और जो अंदर झांकने में माहिर है तो फिर बुद्ध बन जाते हैं, महावीर बन जाते हैं, ज्ञानेश्वर बन जाते हैं। वो भी तो मानव है, लेकिन उन्होंने कौन सा मार्ग अपनाया? अंदर झांकने का। आपको एक छोटी सी रस भरी कहानी सुनाता हूँ। सतयुग में, जैसे कि त्रेता युग में राम का जन्म हुआ था, तो सतयुग उसके पहले था। तो कहते हैं कि सतयुग में इतना माहौल अच्छा था कि मानव और देवता एकत्र निवास करते थे। लेकिन तब भी देवताओं को थोड़ी सी अड़चन हो रही थी और वो ये सोच रहे थे कि हमें मानवों के साथ रहना नहीं चाहिए। तो फिर क्या हुआ? इंद्र ने एक देवताओं की सभा बुलाई। उस सभा में सभी देवतागण आए हुए थे, नारद जी भी थे। तो उन्होंने सोचा क्या करना चाहिए, कहाँ रहना चाहिए हम, ताकि ये मनुष्य से हम थोड़ा दूर रह सके। तो किसने कहा कि चलो हम आकाश में रहते हैं। तो पता चला कि वहाँ तो हमारी जो सृष्टि है वो अवकाश में जाने के लिए कोशिश कर रही है। कल्पना चावला भी वहाँ से उड़ान भरती है और जेट वहाँ से जाते हैं, वहाँ से अस्त्र फैलाए जाते हैं, रॉकेट्स चलते हैं। तो देवताओं को लगा कि स्पेस ये जगह भी हमारे लिए ठीक नहीं है, फिर चलो हिमालय पर चलते हैं। पता चला कि वहाँ भी मानव पहुँच गया है। शेरपा तेनसिंह तो सबसे पहले जाके वहाँ धड़क गया। उसके बाद तो लाइन लग गई पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ की। तो भगवानों को लगा कि नहीं, ये जगह भी हमारे लिए ठीक नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि चलो चांद पर चलते हैं।
वहाँ तो शांति मिलेगी, ये मनुष्य से दूर जाएंगे। पता चला नील आर्मस्ट्रांग वहाँ पहुँच गया, अब तो पता नहीं कितने यान चंद्र पर उतर रहे हैं। तो भगवान को लगा यहाँ भी शांति नहीं है। तो हमारे नारद बड़े विद्वान हैं, तो सब कन्फ्यूजन का माहौल था इंद्र की सभा में। तो नारद ने यह सुझाव दिया, उन्होंने इंद्र से कहा, हे प्रभु, क्यों नहीं हम मनुष्य के शरीर के अंदर जाके बैठ जाए, ताकि वहाँ हमें शांति मिलेगी। क्योंकि ये जो मानव है ऐसा प्राणी है कि सब तरफ देखेगा लेकिन अंदर झांक के नहीं देखेगा, तो हमें वहाँ आराम मिलेगा। और इसी प्रकार से सभा की समाप्ति हो गई और हमारे नारद जी के एडवाइस के ऊपर सभी भगवान हमारे शरीर के अंदर वास करने लगे, वहाँ निवास करने लगे। लेकिन मनुष्य है कि उसको मालूम ही नहीं है, उसको ढूंढने की कोशिश ही नहीं करता है। अरे वो हमारे अंदर है और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा चेतना को जागृत करिए, आंखें बंद कर लिए, अंदर झांकने की कोशिश करिए। देखो भाई, ये सब तो चलता ही रहा। ये प्रभु ने हमें बड़ा सुंदर मानव जन्म दिया है। ये प्रभु की हमें एक प्रकार की बहुत बड़ी देन है। इस मानव धर्म, पता नहीं कौन सी योनि में जाना पड़ेगा। तो ईश्वर कहते हैं कि मैंने आपको एक अंतिम मौका दिया है, अभी सुधर जाओ, मनुष्य बनकर इस मनुष्य जाति का सही उपयोग करो। और इसका सही उपयोग आप करेंगे तो आप भी संत बन सकते हैं, सन्यासी बन सकते हैं, महावीर फिर से बन सकते हैं, गौतम बुद्ध बन सकते हैं, स्वामी विवेकानंद बन सकते हैं। 12 कलाएं हमारे पास, जहां आप अपने आप को फिट करना चाहो, पहली 3 छोड़ के वहाँ अपने आप को आप फिट कर सकते हैं। यह आपकी प्रज्ञा के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान ने तो आपको सब शक्ति दी है। अगर योग की भाषा में आपको मैं समझाने का प्रयत्न करूं, जब हम जन्म लेते हैं तभी ये अपार शक्तियाँ ईश्वर की निवास के वजह से हमारे पास उपलब्ध रहती है। लेकिन आखिरी सांस तक हम इसका उपयोग नहीं करते। हमारे पास मूलधारा में कुंडलिनी है, उसे हम जागृत कर सकते हैं। हमारे पास 6-7 चक्र है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से सहस्त्राल तक चले जाते हैं, उन्हें जागृत करने का हमें प्रयत्न करना चाहिए। हमारे पास पवित्र नाड़ियाँ है जिसे हम साइकिक चैनल्स कहते हैं, साइकिक स्पॉट्स है। एक है ईड़ा, एक है पिंगला, और उसके बीच में से जो जाती है उसे सुषुम्ना कहते हैं। ये योग में, सब योग शास्त्र में लिखा है। और अगर इस चक्रों को, साइकिक पॉइंट्स को, एक साइकिक चैनल्स को, इस कुंडलिनी को आपने थोड़ा सा भी छेड़ा अंदर झांक के, तो आपको अपार सुख मिलेगा। और ये बाहर के जो सुख है ना, जिसमें आपको आनंद आता है, आप कहते हो आनंद है, मेरे हिसाब से वो केवल थोड़ी देर का सुख है, आनंद नहीं है। चिर आनंद, परम सुख आपको अगर लेना है तो थोड़ा सा अंदर झाके, हमारे अंदर जो पावर है जो प्रभु ने हमें दी है उसको जगाने का प्रयास करें। बस ये आपको ईश्वर ने आखिरी मौका दिया है। ये सब आप पर निर्भर है, ये फैसला अब आपके हाथ में है। नमो नारायण।